Hello everyone, this is Nidhi and welcome back to my channel all about law. Our today's topic is notarizing, that is also known as notarial acts. Whenever we talk about legal documents, contracts or deeds or power of attorneys or any important or legal document, notarizing becomes very important. Notarizing is very crucial in all the contracts, all the legal documents. Okay, so let us understand what is this notarizing and who performs it, what is the importance of notarizing. All these topics we will discuss in our today's lecture. Let us start with the introduction. Notarizing is a process basically which is done by a notary public. ओके, नोटराइजेशन एक प्रोसेस होती है जो परफॉर्म की जाती है नोटरी पब्लिक के थ्रू. नोटरी पब्लिक और सिंपली वी कैन कॉल नोटरी ऑल्सो. ओके, सो द वन हु इज परफॉर्मिंग नोटराइजेशन इज नोन एज नोटरी. Notarization is an official process that helps in preventing fraud and that assures that the parties to the document are genuine. Okay, notarization एक process है that is helpful in preventing fraud in all the legal transactions. जो नोटरी पब्लिक होता है, ओके, जो नोटरी होता है, द पर्सन एक्ट्स एज एन इम्पार्शियल विटनेस. ओके, जो नोटरी होता है, जो नोटराइजेशन कर रहा है, वो एक इम्पार्शियल विटनेस का काम करता है. ओके, एंड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्रॉड. इट इज़ अ 3-step प्रोसेस. ओके, नोटराइजेशन में हमेशा 3 steps इन्वॉल्व होती है बेसिकली, विच इज़ वेटिंग, सर्टिफाइंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग. वेटिंग का मतलब हो गया टू चेक द डॉक्यूमेंट्स, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, टू सर्टिफाई दोज डॉक्यूमेंट्स एंड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन नोटराइज्ड. नोटराइजेशन के लिए द नोटरीज एक्ट 1952 है, दैट इज गवर्निंग ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग द नोटरी. अब बात करते हैं कि नोटरी बेसिकली नोटरी पब्लिक कौन होता है, हु कैन नोटराइज, व्हाट आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम अ नोटरी पब्लिक. तो सबसे पहला है एनी प्रैक्टिसिंग लॉयर हु इज़ हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 years कैन बिकम अ नोटरी पब्लिक. ओके, कोई भी प्रैक्टिसिंग लॉयर जिसे कम से कम जिसके पास 10 years का मिनिमम एक्सपीरियंस है कैन बिकम अ नोटरी पब्लिक. हाउएवर इन केस ऑफ SC ST एंड विमेन कैंडिडेट्स ये 10 years की लिमिट को रिड्यूस करके 7 years कर दिया गया है. ओके, second qualification is a person who has served as a member of judicial service or has held office under any state or central government with a position requiring special knowledge of law is also eligible to become a notary public in India. Now let us talk about significance. जो नोटरी हम करवाते हैं, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स पे नोटरी करवाई जाती है, इट एक्ट्स एज अ प्रूफ. ओके, ये प्रूफ का काम करता है कि जो इंडिविजुअल्स ने साइन किया है किसी भी डॉक्यूमेंट पे, वो इंडिविजुअल्स ने फ्री कंसेंट से साइन किया है, विलिंगली साइन किया है. ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नोटरी में जो भी पर्सन्स साइन करते हैं, नोटरी इंश्योर करवाता है कि जो भी पर्सन उस लीगल डॉक्यूमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, डीड में, एनी डॉक्यूमेंट जिसको वो साइन कर रहे हैं, वो साइन कैसी है, फ्री विल से है या फिर फ्री कंसेंट से है, वॉलंटरीली साइन की गई है, ताकि फ्यूचर में कोई ये ना बोल सके कि मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती से साइन करवाई गई है. ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, जो सील अफिक्स होती है. जब भी हम नोटरी करवाते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स पे तो एक सील अफिक्स होती है. ओके, एक राउंड सील होती है दैट इज़ 5 centimeter इन डायमीटर. ओके, एक राउंड सील होती है जिसपे नोटरी पब्लिक का नेम होता है, उसका जुरिस्डिक्शन मेंशन्ड होता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन्ड होता है, किस अथॉरिटी के अंडर में वो अपॉइंट हुआ है, वो सब कुछ मेंशन होता है उस सील के ऊपर. और इसके साथ ही वर्ड्स अफिक्स होते हैं नोटरी. ओके, तो जो नोटरियल सील एफिक्स होती है डॉक्यूमेंट्स पे, इट एक्ट्स एज अ वेरिफिकेशन विच मीन्स द फैक्ट्स एंड सिग्नेचर्स ऑन द डॉक्यूमेंट आर ऑथेंटिक. ओके, जब भी आप डॉक्यूमेंट को नोटरी करवा लोगे, नोटराइज करवा लोगे, तो वो एक प्रूफ हो जाएगा कि जितने भी साइन किए हुए हैं उस डॉक्यूमेंट पे, जितने भी सिग्नेचर्स हैं उस डॉक्यूमेंट के, जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो भी डेटा है, जो भी कंटेंट है, वो सब कैसा है, ऑथेंटिक है एंड जेन्युइन है. It also validates the proof of identity of person signing the document. Okay, जिन persons ने साइन किया है उनकी आइडेंटिटी को भी वैलिडेट करता है नोटराइज. ओके, और
बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट वे टू अवॉइड फोर्जरी इन लीगल डॉक्यूमेंट्स। किसी भी तरीके के फ्रॉड या फोर्जरी को अवॉइड करने के लिए नोटराइज करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे ही आपने नोटराइज करवा लिया ओके उस डॉक्यूमेंट को, तो वो डॉक्यूमेंट कैसा बन जाता है, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिसका मतलब सारे के सारे सिग्नेचर्स वैलिड हैं, सारी की सारी फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, एज वेल एज जो सिग्नेचर्स हैं वो फोर्सफुली नहीं करवाए गए हैं। क्लियर हुआ? तो नोटराइजेशन इज़ अ प्रोसेस which is performed by a notary public, okay, and the notary public make sure that all the information contained in the legal document is true, fair and authentic. Clear हुआ? उसके बाद बात करते हैं कि इस नोटराइजिंग मैंडेटरी। नोटराइजिंग के जो रूल्स हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, ओके। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवाना मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन जिन डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करवाना मैंडेटरी होता है, अगर उन डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज नहीं करवाया गया दैन दोज डॉक्यूमेंट्स बिकम लीगली अनएनफोर्सिएबल और इनवैलिड, ओके। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को नोटराइज नहीं करवाया है, ठीक है, लेकिन लॉ ने बोला है कि उसे आपको नोटराइज करवाना है, अगर मैंडेटरीली उसे नोटराइज करवाना है और अगर नहीं करवाया गया है देन इट बिकम्स अनएनफोर्सिएबल। ऑन द अदर हैंड ऑल्सो अगर आपके डॉक्यूमेंट को मैंडेटरीली नोटराइज करवाना ज़रूरी नहीं है, ओके, स्टिल अगर आप नोटराइज करवाते हैं देन इट मेक्स योर डॉक्यूमेंट एनफोर्सिएबल, इट मेक्स योर डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग, ओके, ताकि फ्यूचर में किसी तरीके का फ्रॉड ना हो सके। तो इट इज़ बेटर, इट इज़ एडवाइजेबल दैट इन केस ऑफ एनी लीगल डॉक्यूमेंट वन मस्ट प्रिफर एंड वन मस्ट गो टू अ नोटरी पब्लिक in order to get it notarized. In the nutshell, we can see that the legal validity and authenticity becomes doubtful if a document is not notarized. अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो टू बी ऑन अ सेफर साइड हर इंडिविजुअल ये ट्राई करता है कि कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है। पार्टीज़ हमें पता नहीं होता कितनी बार पार्टीज़ जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, इसीलिए टू बी ऑन अ सेफर साइड वी मस्ट ऑप्ट फॉर नोटराइजेशन इवन इफ इट इज़ नॉट मैंडेटरी in case of our document. So this was all about the notarization process. I hope you understood the meaning of notarizing, who is a notary public, what are the qualifications required, and what is the significance of notarizing. Till we meet again, have a nice day. Thank you so much for watching the video and please take care of yourself. Bye.